हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे सबस्पेस ऑफ ए मैट्रिक्स स्पेस। सबस्पेस ऑफ ए मैट्रिक्स स्पेस कि मैट्रिक्स स्पेस का सबस्पेस क्या होता है। सबस्पेस में हम क्या देखते हैं कि जैसे हमारे पास मैट्रिक्स स्पेस क्या था, हमारे पास मैट्रिक्स स्पेस क्या था। मैट्रिक्स स्पेस कोई भी एक एक्स सेट था जिसके ऊपर एक मैट्रिक डी डिफाइन था, जो क्या करता है, कुछ प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है। 1 2 3 और 4 चार प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है। वो क्या हो जाता है, सबस्पेस, मैट्रिक्स स्पेस। अब सबस्पेस क्या होगा, सबस्पेस के हम कहेंगे सपोज y is a subset of x। suppose y is a subset of x, यानी that means y is a subset of x, y x का सबसेट है। और suppose x is a matrix, suppose xd is a matrix space। xd is matrix space का क्या मतलब हुआ कि x के ऊपर कोई एक मैट्रिक d डिफाइंड है। तब हम ये कहेंगे कि इसके ऊपर डी मैट्रिक डिफाइन है, तो अगर यही डी वाई के ऊपर डिफाइन हो, यही डी वाई के ऊपर डिफाइन हो, तो हम कहेंगे कि एक ऐसा मैट्रिक वो वाई के ऊपर होगा, फ्रॉम वाई क्रॉस वाई टू वाई इज ए मैट्रिक सच दैट डी वाई एक्स वाई इज इक्वल टू डी एक्स वाई फॉर एक्स वाई बिलोंग्स टू वाई क्रॉस वाई। यानी कहने का मतलब ये हो गया, यही मैट्रिक जब हम y के ऊपर, क्योंकि y के सारे एलिमेंट्स x के एलिमेंट्स हैं और x के ऊपर मैट्रिक d डिफाइंड है, अगर हम यही मैट्रिक सेम का सेम y के ऊपर रख दें और उसको नाम दे दें dy, तो देन y dy इज ए मैट्रिक सबस्पेस ऑफ xd। तो क्या हो जाएगा, xd का सबस्पेस हो जाएगा, क्योंकि xt के जो एलिमेंट्स हैं, xt जो मैट्रिक dx के ऊपर डिफाइन है, अब y के सारे एलिमेंट x में हैं। क्यों? क्योंकि y इज ए सबसेट ऑफ x। तो क्या हो जाएगा, अब ये इसके ऊपर सबस्पेस हो जाएगा, y dy इज ए सबस्पेस ऑफ xt। इस तरीके से हम सबस्पेस डिफाइन करते हैं। सबस्पेस के ऊपर काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट थ्योरम हैं, वो भी हम बाद में देखेंगे, लेकिन पहले कुछ हम डेफिनेशंस देख लेते हैं। अब आता है प्रोडक्ट स्पेस। क्या होता है प्रोडक्ट स्पेस? प्रोडक्ट स्पेस क्या होता है? प्रोडक्ट स्पेस में हम क्या करते हैं कि सपोज कर लेते हैं कि सपोज हमारे पास दो मैट्रिक हैं, सपोज xd1 एंड yd2 आर टू मैट्रिक्स स्पेसेस। हमारे पास दो मैट्रिक्स स्पेसेस हैं, मैट्रिक्स स्पेसेस, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को लेकर एक नया मैट्रिक बनाएंगे, इन दोनों को लेकर एक नया मैट्रिक बनाएंगे जो किसके ऊपर डिफाइन होगा, प्रोडक्ट ऑफ, वी डिफाइन ए न्यू मैट्रिक ऑन प्रोडक्ट ऑफ x क्रॉस y। इसका क्या मतलब हुआ, एक्स वाई, जहाँ x बिलोंग्स टू x एंड y बिलोंग्स टू y। इस
प्रोडक्ट के ऊपर हम क्या करेंगे, नया मैट्रिक डिफाइन करेंगे। और वो मैट्रिक किस तरह से डिफाइन होगा, dxy इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ d1 कॉमा d2, इस तरीके से डिफाइन हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो मैट्रिक होगा वो क्या कहलाता है, प्रोडक्ट मैट्रिक। क्या कहलाता है, प्रोडक्ट मैट्रिक। D इक्वल टू प्रोडक्ट मैट्रिक, यानी D1 और D2 की सहायता से जो भी हम x क्रॉस y के ऊपर मैट्रिक डिफाइन करते हैं वो क्या कहलाते हैं, प्रोडक्ट मैट्रिक कहलाते हैं। ठीक है, यहाँ एलिमेंट्स एक्स वाई होना जरूरी नहीं है कि एक्स नहीं, यहाँ एलिमेंट्स पेयर में आएंगे, पहला एलिमेंट भी पेयर में होगा, दूसरा एलिमेंट भी पेयर में होगा। मैंने एग्जांपल लिया है, बहुत सारी चीज़ें हम यहाँ पर, बहुत सारे प्रोडक्ट मैट्रिक हम डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है ये दो चीज़ें हो गई। अब आती है हमारे पास कॉन्टिन्यूअस मैपिंग। कॉन्टिन्यूअस मैपिंग, कॉन्टिन्यूअस मैपिंग क्या होती है, जैसे हमने रियल एनालिसिस में पढ़ा था। रियल एनालिसिस में जब हम देखते हैं तो हमने क्या पढ़ा था कि कॉन्टिन्यूअस मैपिंग क्या होती है रियल एनालिसिस में। कॉन्टिन्यूअस मैपिंग क्या होती है, कॉन्टिन्यूअस मैपिंग ये होती है कि जैसे फॉर एग्जांपल f फ्रॉम a टू b, कोई मैपिंग है फ्रॉम a टू b इज continuous if for every epsilon greater than 0 there exists delta greater than 0 such that, क्या हो जाएगी, such that mod fx minus fy is less than equal to less than epsilon when mod x minus y is less than delta, ये होती है। अब यहाँ पर तो देखो, यहाँ पर तो क्या होता है, a और b दोनों ही रियल नंबर्स के सेट हैं, सब सेट्स हैं रियल नंबर्स के। तो यहाँ मैट्रिक कौन सा वाला यूज होता है, मॉडुलस वाला, ये वाला कौन सा मैट्रिक, dxy इज इक्वल टू मोड x माइनस वाई। यहाँ वहाँ तो फिक्स रहता है ये, लेकिन यहाँ पर क्या होंगे, लेकिन यहाँ पर क्या होंगे, मैट्रिक हैं वो चेंज होते रहेंगे। क्या होते रहेंगे, चेंज होते रहेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा कि जो मैपिंग है यहाँ पर मैट्रिक स्पेस में क्या हो जाएगा, यहाँ पर अलग और यहाँ पर अलग, दोनों मैट्रिक अलग अलग होंगे, ए पर मैट्रिक अलग और बी पर मैट्रिक अलग। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, सपोज एफ कोई भी एक मैपिंग है फ्रॉम एक्स, यहाँ पर मैट्रिक है dx टू सेट y, y के ऊपर मैट्रिक क्या है dy। पहले बता चुका हूँ मैं कि dx और dy कैसे डिफाइन होते हैं, सब स्पेस होते हैं एक्चुअली में ये। तो क्या हो जाएगा, x dx और y dy। ठीक है, सपोज इज ए मैप, इज ए मैप, देन f इज ए continuous map, then f is a continuous map if for every epsilon greater than 0 there exists a delta greater than 0 such that, क्या हो जाएगा, जैसे यहाँ पर ये वाला दोनों मैट्रिक सेम थे, तो यहाँ पर fx fy, अब fx और fy अगर दो एलिमेंट लें हम x के, तो fx और fy किसके एलिमेंट होते हैं, y के होंगे। तो इसलिए पहला fx और fy के लिए कौन सा मैट्रिक आएगा, y वाला, xy के लिए कौन सा मैट्रिक आएगा, x वाला, fx fy के लिए कौन सा मैट्रिक आएगा, dy, y वाला, xy x के एलिमेंट है तो कौन सा मैट्रिक आएगा, dx, x वाला। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, सॉरी, अब मोड की जगह d
डी वाई एफ एक्स एफ वाई इज लेस देन एप्सिलॉन whenever या when dx एक्स वाई इज लेस देन डेल्टा। इस तरीके से हम क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं कॉन्टिन्यूस मैपिंग की। इस तरीके से डिफाइन कर दिया। सपोज एफ एक्स डी एक्स टू वाई डी वाई इज ए मैप, देन एफ इज कॉन्टिन्यूस मैप if for every epsilon greater than 0 there exists delta greater than 0 such that dy f x y। मैंने dy क्यों लिया है, क्योंकि f x f y किसके एलिमेंट होंगे, y के होंगे, और y के ऊपर मेट्रिक क्या है, dy। तो dy f x f y is less than epsilon when dx x y less than delta। ठीक है, यही वाली डेफिनेशन रियल वाली हम किस में ले गए, मैट्रिक में ले गए। अब हम dy और dx दोनों मोड वाली मैट्रिक ले लेते हैं, तो यहाँ से ये वाला रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हम डिफाइन करते हैं। अब आती है सीक्वेंस। ठीक है, चलो एक बार इसी को और देख लेते हैं। एक्चुअली में रियल एनालिसिस में क्या होता है, जब हम बात करते हैं, अब देखो रियल एनालिसिस में, अब सीक्वेंस पढ़ेंगे हम अगली वीडियो में, अभी हम थोड़ा सा और डिस्कशन कर लेते हैं कि एक्चुअली में क्या होता है जब मैप कॉन्टिन्यूस मैप की बात करते हैं रियल एनालिसिस में। अब रियल एनालिसिस में सारे रिजल्ट क्या होते हैं, रियल नंबर बेस्ड होते हैं, और रियल नंबर बेस्ड रिजल्ट्स को हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं कॉन्टिन्यूस मैप की, तो हम पढ़ ही चुके हैं कि कॉन्टिन्यूस मैप वो मैप होती है जिसका ग्राफ हम उठाते नहीं हैं। यानी जब इसका ग्राफ खींचते हैं तो यहाँ से लेकर ऐसे लास्ट पॉइंट तक ग्राफ में पेन नहीं उठना चाहिए, वो क्या होता है, कॉन्टिन्यूस मैप होती है। अब इसको ग्राफिकली कैसे दिखाएंगे, ग्राफिक रियल एनालिसिस में ही बात कर रहा हूँ मैं, मैट्रिक्स स्पेस में तो मुश्किल, उसी चीज़ को हमें सोचना पड़ेगा कि क्या है मैट्रिक में। एक्चुअली में मैट्रिक में कोई फिक्स डेफिनेशन, क्योंकि मैट्रिक तो चेंज होते रहते हैं, लेकिन इसलिए कोई फिक्स ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं रहता। लेकिन रियल एनालिसिस में क्या रहता है, फिक्स ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन रहता है। तो क्या होता है ग्राफिकली हम देखें तो क्या होगा, जैसे मान लो ये ग्राफ बना दिया मैंने, अगर ये x है और ये fx है, ठीक है, तो क्या होगा कि जैसे इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट यहाँ तक, ये मान लो कोई fx का ग्राफ है और ये कॉन्टिन्यूस है, ठीक है। तो क्या होगा जब हम यहाँ पर एक छोटी सी डिस्टेंस लेंगे, डेल्टा एप्सिलॉन, क्या लेंगे, ये छोटी सी दूरी है, ये एप्सिलॉन है, तो इसके करस्पॉन्डिंग हमें जो दूरी मिलेगी वो क्या हो जाती है, डेल्टा हो जाती है। क्या हो जाती है, डेल्टा हो जाती है। बस यही इस एप्सिलॉन और डेल्टा में रिलेशन है। यानी एप्सिलॉन हम यहाँ पर देखेंगे कितना आ रहा है, फिर इसको मिला देंगे और नीचे जो डिस्टेंस आएगी वो डेल्टा आएगी। और हर बार जो इधर आप जो भी डिस्टेंस लोगे उसके करस्पॉन्डिंग हर बार यहाँ पर हमें एक डिस्टेंस मिलेगी डेल्टा। ठीक है, जो डिस्टेंस मिलेगी वो डेल्टा, यही रिलेशन होता है एप्सिलॉन और डेल्टा में, अगर हम ग्राफिकली देखें तो। ठीक है, अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे सीक्वेंस क्या होती है। ओके, तो ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं हम।